फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। इस चैप्टर लाइट चैप्टर सेकेंड चैप्टर नंबर 16 लाइट का हमने फर्स्ट वीडियो बना लिया था, जिसमें हमने पेज नंबर 253 इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर उसके पहले का हमने कर लिया था। सो अब हम ये पार्ट 2 में इस चैप्टर को आगे करते हैं और कोशिश करते हैं कि 3 या मैक्सिमम 4 पार्ट में ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम। इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। अभी तक जो हम लोगों ने देखा कि प्लेन मिरर क्या कर रहा था, रिफ्लेक्शन कर रहा था, और रिफ्लेक्शन करके हमारे आईज पे जो रेज आ रही थी तो मुझे पूरा हमको मिरर जो फिगर बन रहा था वो दिखाई दे रहा था। अब देखते हैं इसमें कैसी इमेज कैसे बनती है, क्या होता है इसके अंदर है। लुक एट द फिगर गिवन बिलो। ये फिगर सीइंग एन इमेज ऑफ अ बल्ब इन अ प्लेन मिरर। ये बल्ब टंगा हुआ है। अब बल्ब से इंसिडेंट रेज आ रही हैं इसके ऊपर, मिरर के ऊपर। उसने उसको सेम वे में रिफ्लेक्ट कर दिया और हमारे आईज के ऊपर आया। तो ये क्या हुआ, इमेज कहाँ बनेगा, जो ये सीधा है, यानी हमेशा मिरर के पीछे इमेज बनेगा। इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर में क्या होगा, जो मिरर होगा मिरर के पीछे इमेज बनेगा। सो ये हमको ध्यान रखना है कि अगर प्लेन मिरर है तो जो लाइट, ये हमारा आर्टिकल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो इससे लाइट हमारे आंखों को आया तो हमको ये दिखाई कहाँ देगा, मिरर के पीछे। इसका जो वर्चुअल इमेज या इमेज बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा। ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। चलिए पढ़ते हैं। द बल्ब एक्टिंग एज the figure ray diagram image formed by a bulb hanging in front of a mirror, of a plane mirror. The bulb acting as a source of light produces light that travels in all directions. Some of these rays fall on the mirror and get reflected to our eyes. तो ये बल्ब क्या कर रहा है, चारों तरफ सारे डायरेक्शन में अपने जो रेज हैं वो उसके स्कैटर्ड हो रहे हैं, सारे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो कुछ होंगे वो मिरर पे जाएंगे और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज तक आएंगे। दीज लाइट्स कमिंग फ्रॉम द बल्ब ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन टू द मिरर एंड गेट रिफ्लेक्टेड। द लाइट रेज फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर आर इंसिडेंट रेज। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था इसके पहले वाले हेडिंग में। इंसिडेंट रेज क्या होता है, जो लाइट मिरर पे या ऑब्जेक्ट पे आ रहा है। तो इंसिडेंट राइज मिरर पे आया, द इंसिडेंट रेज गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द शाइनिंग पॉलिश सरफेस ऑफ द मिरर फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने 2 पढ़े थे वो उसको फॉलो करते हुए लॉ 1 में जो 2 में जो मतलब 1 2 में था उसके हिसाब से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। When the reflected rays enter our eyes, it seems us like the light rays are originating from a bulb placed at a point from behind the mirror. तो हमको देखने में क्या लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है या बल्ब है वो मिरर के पीछे रखा हुआ है। हमको देखने में क्या लगता है कि ये मिरर के पीछे रखा हुआ है। We see an image of the bulb at that position from where the light seems to be originating. जहाँ से वो निकल रहा है वहीं हमको मिरर का जो प्लेस है बल्ब का वो दिखाई देता है। We see an image of the bulb at that position from where the light seems to be originating. In reality, the bulb is placed in front of the mirror and we only see an image of bulb behind the mirror. तो रियलिटी में क्या है, बल्ब तो हमसे पहले है, बाहर है, यहाँ पे है इस अगर फिगर की बात करें तो, लेकिन हमको दिखाई कहाँ देगा वो, या इमेज कहाँ बनेगी उसकी, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। सो हम लोग इसको लाइट कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। एन इमेज ऑफ द बल्ब फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ठीक, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर जो सीखा, इमेज शुड बी फॉर्म बिहाइंड द mirror. Characteristics of the image formed by a plane mirror. अब प्लेन मिरर के characteristics क्या हैं, that is very important. It is
a very important point for us. So let us study this. When we look into the mirror, the image of object appears to be behind the mirror. In general, we can say that image formed in a mirror, plane mirror, is always behind the mirror. We can say that the image formed in a plane mirror is always behind the mirror. और फर्स्ट पॉइंट है ये. एंड सेकेंड पॉइंट इज द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल. हमको याद रखना है कि जो इमेज बनेगा इसमें वो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल होगा. दिस मीन्स इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन. हम इसको स्क्रीन पे रिसीव नहीं कर सकते हैं. उसका मतलब क्या है मैं देख लेता हूँ अगर आगे दिया तो, अदरवाइज मैं बता देता हूँ आपको. रिसीव किसी भी स्क्रीन पे नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ हम मिरर के सामने जब खड़े होंगे, मिरर पे डायरेक्ट देखेंगे तो ही हमको वो बिहाइंड द मिरर दिखेगा. बाकी उसका कोई और कहीं और से देखेंगे या कहीं और स्क्रीन पे लेना चाहेंगे तो हम उसको नहीं ले सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द इमेज इज इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो साइज मिरर का होता है, ये इमेज जो मिरर के बिहाइंड बनता है और जो साइज उसका जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है दोनों सेम होता है. यह नाइदर स्मॉलर नॉर बिगर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब हमको सेम साइज में दिखाई देता है. इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट और अपराइट. तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, एकदम सीधी बनेगी. इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी. जिस साइड में जो ये जो ऑब्जेक्ट है जिधर ऊपर वो ऊपर ही रहेगा, जिधर नीचे हो नीचे रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ द मिरर. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट. द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज फॉर्म फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. मतलब मिरर से डिस्टेंस पहले जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे हमको इमेज बनता हुआ दिखाई देगा मिरर पे. सो ऑल द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू कीप दिस इन माइंड. इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज लैटरली इन्वर्टेड. मतलब लैटरली, वर्टिकली तो ये सीधा अपराइट होता है, लैटरली क्या होगा, इन्वर्टेड होगा. वर्टिकली सीधा, लैटरली इन्वर्टेड. अब उसका क्या मतलब है, in the image formed by a plane mirror there is an inversion of left and right. inversion होता है लेफ्ट एंड राइट का, मतलब लेफ्ट की चीज़ हमको राइट में दिखेगी, राइट की चीज़ हमको लेफ्ट में दिखेगी. इन्वर्जन ऑफ This means left side of an object appears to be the right side of the image. हम कभी भी हाथ देखेंगे तो अगर हम राइट हैंड ऊपर करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर है. इसका जो प्रॉपर डी का फिगर हम देखें तो हमको उल्टा दिखाई देगा. लेटरल इन्वर्जन एंड इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर. ये हमारे एग्जाम में बहुत आता था. जो डिस्टेंस होगा इक्वी, वो मिरर के पीछे उतने डिस्टेंस पे बनेगा और जस्ट लेटरल होगा. अगर इसका इधर है तो पीछे इसका मुंह इधर साइड हो जाएगा. डन. सो ये फिगर भी हम बना लेंगे तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा हमारा, ये जो पॉइंट है इट विल बी सपोर्टिंग इमेज फॉर दैट पॉइंट फॉर गुड मार्क्स इन एग्जाम. अब इसका यूज़ क्या होता है प्लेन मिरर का, वो हम देख लेते हैं. सम इम्पोर्टेंट यूज ऑफ प्लेन मिरर आर एज फॉलो. प्लेन मिरर्स आर यूज्ड एज लुकिंग ग्लास अबव अ वॉश बेसिन और ड्रेसिंग टेबल. ये हम सबको पता है. दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कैलिडोस्कोप एंड पेरिस्कोप. ये हम लोग देख लेंगे क्या होता है. मतलब जहाँ पे रिफ्लेक्शन कैलिडोस्कोप होता है, पेरिस्कोप, तो पेरिस्कोप अभी सामने आएगा हम लोग के इसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे, तो हम लोग वहाँ स्टडी कर लेंगे. तो वो देखने के लिए हमारे यूज़ होता है. दे आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन द सोलर कुकर. रिफ्लेक्टर इन द सोलर कुकर में भी यूज़ होता है. और हमारा जो वॉश बेसिन या जो
जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, वो भी एक मिरर है। रिफ्लेक्टेड रे कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, देख लेते हैं क्या। अ रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन इफ इट एनकाउंटर्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगेन। ये बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है। इस पर बहुत सारी साइंस या मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो जब कोई मिरर है या प्लेन ऑब्जेक्ट जिसने लाइट को रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो अगेन किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर वो पड़ेगा, तो फिर वो अगेन रिफ्लेक्ट हो जाएगा विद द सेम एंगल। लॉ ऑफ लाइट या जो वो है वो हमेशा फॉलो होगा रिफ्लेक्शन का। Recall the last time you visited hairdresser. She or he makes you sit in front of the mirror after your haircut is complete. She or he holds a mirror behind you to show you how the hair has been cut. पीछे से दिखाते हैं. Do you know how you could see the hair at the back of your head? We can see the hair at the back of our head in front of mirror because it is creating an image of the mirror which is the hairdresser is holding behind us. The back mirror is reflecting the rays of the light coming from the back of our head. The rays reflected by the back mirror are then reflected again by the mirror placed in front of us. अब इसमें क्या है, ये जो मिरर है जो हमारे सामने खड़ा होता है, हम बैठे होते हैं उसके सामने लगा होता है, तो यहाँ से इस मिरर का रिफ्लेक्शन आता है, और इस मिरर पे क्या होता है, हमारे बालों का रिफ्लेक्शन है। तो अल्टीमेटली हमको क्या दिखेगा, हमारा जो पार्ट हम देख नहीं सकते हैं, अपना बैग जो हेयर ड्रेसर जो दिखाता है वो प्रॉपरली इसी मिरर में हम देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। चलिए देखते हैं पेरिस्कोप क्या होता है। पेरिस्कोप इज इम्पॉर्टेंट। इट कैन बी आस्क्ड इन सिंगल पॉइंट, व्हाट इज पेरिस्कोप? Periscope is an optical device which is used to see objects that are placed higher than the normal line sight of the observer. It works on multiple reflection of light using two plane mirror placed parallel to each other. तो इसको क्या करते हैं हम लोग, लिख लेंगे और दिमाग में थोड़ा बैठा लेंगे कि क्या होता है। इसमें दो मिरर लगे होते हैं, सेम डबल रिफ्लेक्शन पे ये काम करता है, और हमारे आई साइड जो है अगर उससे ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है तो उसको हम देखने का काम कर सकते हैं। जैसे फिगर दिया हुआ फिगर 16 अ पेरिस्कोप। अब इसमें क्या है, ये जो बंदा देख रहा है, जो पर्सन है, ये इसके जस्ट फ्रंट पे एक मिरर लगा हुआ है। ये मिरर क्या करेगा, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर देगा ऊपर, और यहाँ पे भी 45 एंगल पे एक मिरर लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, लाइट सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये जो सन से इससे जो लाइट एमिट हुई वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फिर सेम नीचे आएगा, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा, और हमारे आंखों से, ये हमारे सामने तो दीवार है, लेकिन अगर हम ये पेरिस्कोप लगाएंगे तो हम पेड़ को भी आराम से देख सकते हैं, जस्ट यूज ऑफ दिस पेरिस्कोप। एंड इट वर्क्स ऑन डबल रिफ्लेक्शन, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। आगे पढ़ लेते हैं, हमारा क्या है ये। अ पेरिस्कोप इज अ सिंपल डिवाइस मेड बाय यूजिंग टू प्लेन मिरर। The two plane mirrors are placed in Z-shaped box as shown in the figure. तो ये पेरिस्कोप का फिगर है। अगर पूछेगा तो हम सिंपल फॉर्म में बना सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी एंड आई थिंक इट विल टेक हार्डली 30 seconds टू मेक दिस फिगर इफ यू प्रैक्टिस 2 or 3 times. Let us proceed further. Look at the figure showing the working of a periscope. When we need to view an object that is placed above our line of sight, we can use a periscope. In this case, the view of tree is hidden by wall. In order to see the tree, we place a periscope with top end just above the wall. We place our eye at the bottom opening of periscope to view the object present above our line of sight. Now we turn the periscope around in such a way that upper opening of the periscope is facing the object to be seen. In this case, we are trying to see the tree. In this way, we are able to see the object previously hidden from our view just because there was one wall. The periscope in above case works such as the light rays coming from tree enter the upper opening of the periscope and falls on the mirror M. यहाँ से मिरर M पे फॉल होगा तो फिर वो
जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या करेगा, M1 रिफ्लेक्ट दिस रेज टू डाउनवर्ड टुवर्ड द मिरर M। अब ये क्या करेगा, नीचे साइड रिफ्लेक्ट कर देगा द मिरर M2, देन रिफ्लेक्ट द सेम रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द बॉटम ओपनिंग वेयर वी प्लेस आवर आइज। तो ये जो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा हमारी आंखों पे आएगा और हम उसको देख सकते हैं। सिंस द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ट्री एंटर्स द पेरिस्कोप and finally enters the eye of observer, it becomes possible for the observer to see the tree placed above his line of sight। तो इसकी वजह से क्या होगा, he can see the object which is otherwise behind or above the sight line। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल हमने सीख लिया है। अगर हम इसका प्रिंसिपल और ये फिगर ध्यान में रखेंगे, वी कैन ईजिली एक्सप्लेन the figure if it is asked in means 4 or 5 marks. If short question is asked, then definition itself is okay with one very short figure। Let us proceed further। A periscope can be used to see over the head of people in crowd। It can also be used by soldiers sitting in trench to observe the enemy activities above the ground, but it is mostly used by mariners moving underwater to observe the ship over the sea surface। तो पेरिस्कोप का यूज क्या है, that we have seen that। Next is multiple image। How the multiple image form? We are aware that plane mirror forms only a single image of an object, but what happens when two plane mirrors are used in combination? You would find it interesting that two plane mirrors when kept together will not just form two images, but they can also form several more images depending upon the angle between the two mirrors। This happens because the image formed in one mirror acts as an object for other, thus multiple images of an object can be formed this way। तो अगल बगल अगर हम दो तीन, एक या दो से ज़्यादा अगर मिरर लगा दें तो एक मिरर का जो रिफ्लेक्शन होगा दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो जाएंगे। सो सेकेंड वन इज एक्टिविटी 2 to study image formed when two mirrors are placed at an angle to each other। I think it is very easy, you just gone through this। if there is any problem with this, you can comment in the comment section of the video। I will let you explain your problem immediately। अब ये देखिए, ये एक्टिविटी में क्या किया इन्होंने, दो इमेज लगा दिया है। अभी ऑब्जर्वेशन में एक बार जस्ट हम क्विकली देख लेते हैं क्या है। अगर दो मिरर्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल है तो कितने इमेज फॉर्म होंगे, 120 डिग्री का अगर एंगल है दोनों के बीच में तो कितने इमेज फॉर्म होंगे, 2। इसी तरह 90 का है तो 3, 60 का है 5 और 45 का है तो 7 इमेज फॉर्म होंगे। एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन है। वी विल कीप इन माइंड इफ एग्जामिनर थिंक्स एक्स्ट्रा फॉर कंसिडरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। सो ये हमको ध्यान रखना, 180 पे 1, 120 पे 2, 90 पे 3, 60 पे 5 एंड 45 पे 7 इमेजेस फॉर्म होंगे अगर दो मिरर जो है इस एंगल पे रखे हुए हैं तो। From the above activity, it becomes clear that many images can be formed by varying the angle between the two mirrors। Remember the following important points। What are the important points? Let us go through। We get 3 images of an object if it is placed at 90 degree to each other। When the mirrors are kept parallel to each other, angle between them is 0 degree। We get an infinite number of images। This happens due to multiple reflection parallel बाई पैरेलल मिरर। ये हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि अगर दोनों पैरेलल रखे हैं, ऊपर नहीं दिया है इसमें, अगर पैरेलल रखे हैं तो इसमें कितने इमेजेस फॉर्म होंगे, इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होंगे।
जस्ट सेकेंड, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। द नंबर ऑफ इमेजेस दैट वुड बी फॉर्म्ड could be calculated using given formula। फार्मूला क्या है वो हम देख लेते हैं। द नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू 360 अपॉन एंगल बिटवीन द मिरर -1। ये हम लोग इसको हाईलाइट कर लेते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू 360 अपॉन एंगल बिटवीन द मिरर -1। तो ये करके हम क्या कर सकते हैं कि अगर दो एंगल साथ में रखे हुए हैं, दो मिरर, तो हम उसके बीच में कितने इमेज फॉर्म होंगे वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट अस अज्यूम द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। बाय अप्लाइंग द गिवन फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस दैट वुड बी फॉर्म इफ ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड बिटवीन द टू मिरर। दो मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया है और दोनों मिरर के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। अभी क्या होगा, हियर द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 अपॉन 30 -1 या 12 - 1 इज इक्वल टू 11 इमेजेस। तो हमको अगर मान लीजिए दो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि दो मिरर के बीच का एंगल 30 डिग्री है या 60 डिग्री है या 50 डिग्री है, तो प्लीज़ फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस दैट कैन बी फॉर्म्ड। तो कितना बन सकता है, 360 अपॉन 30 -1, तो ये 11 इमेजेस बनेंगे। सो we have studied about the multiple images। कितने इमेजेस बनेंगे अगर दो ऑब्जेक्ट दो मिरर या उसके बीच में रखा हुआ है तो, एंड इट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। अभी एंगल का हमने एग्जांपल लिया तो 30 डिग्री की बात किया, तो 30 डिग्री अगर फार्मूले में रखेंगे तो इस पे क्या आता है, 11 इमेजेस। सो वी हैव नाउ कम टू नो दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर। लेट अस स्टडी फर्दर। इट इज कैलिडोस्कोप। इट इज कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या होता है, इज अ टॉय दैट यूज द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल इमेजेस यूजिंग 3 मिरर। इसमें क्या है, मल्टीपल इमेजेस, एक टॉय होता है जिसमें क्या होता है कि मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होते हैं यूजिंग 3 मिरर। इसके अंदर मिरर कितने हैं, 3 है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिडोस्कोप। अ कैलिडोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 लॉन्ग स्ट्रिप्स प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू वन अनदर। 3 प्लेन मिरर होगा और 60 डिग्री एक दूसरे से वो इंक्लाइंड होगा। द 3 मिरर फॉर्म अ हॉलो प्रिज्म विच इज देन फिटेड इनटू कार्डबोर्ड ट्यूब। अब इसमें क्या है, ये 3 प्लेन मिरर स्ट्रिप्स हैं, 1 2 3, तीनों एक दूसरे के 60 डिग्री पे रखे हुए हैं। वन ये इधर है, एक पीछे, एक इधर साइड, तीनों 60 डिग्री पे रखे हुए हैं। और फिर नीचे ग्राउंड ग्लास डिस्क, एक ग्लास डिस्क है, ट्रांसपेरेंट ग्लास डिस्क, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास डिस्क है, और स्मॉल पीस ऑफ कलर्ड ग्लासेस, ये छोटे छोटे ग्लासेस कलर्ड इसके अंदर रखे हुए हैं। तो ये 3 जो है ट्यूब जैसा बन जाएगा तीनों मिरर के बीच में, और यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल होल जैसा बना दिया है कार्डबोर्ड डिस्क का। कार्डबोर्ड को काट के यहाँ पे स्मॉल होल कर दिया है। 3 ग्लासेस हैं, और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ये छोटे छोटे ग्लास हैं, और ये ग्राउंड ग्लास डिस्क है। अब होगा, वन एंड कार्डबोर्ड इज क्लोज्ड यूजिंग द ओपेक डिस्क दैट हैज होल्ड एट इट्स सेंटर, ये हो गया। द अदर एंड ट्यूब इज इनक्लोज्ड यूजिंग 2 सर्कुलर डिस्क ऑफ ग्लास। द इनर डिस्क इज ट्रांसपेरेंट एंड द आउटर डिस्क इज ट्रांसल्यूसेंट। सो सबसे लास्ट वाला क्या है, वो ट्रांसल्यूसेंट रहेगा, ग्राउंडेड ग्लास। A few small piece of different colored glass having varied shape are placed between the 2 circular glass disc। तो यहाँ के बीच में सब दोनों के बीच में रख दिया। अब वर्किंग कैसे करेगा कैलिडोस्कोप वो देखते हैं। टू सी द वर्किंग ऑफ कैलिडोस्कोप वी होल्ड द कैलिडोस्कोप with its translucent glass and facing towards the source of light. We look inside through the opposite end which has a small viewing hole। इसको लाइट साइड में रखेंगे, मतलब ऊपर साइड ऐसे रखेंगे, और यहाँ से हम देखेंगे इसके अंदर। देखते हैं क्या होगा उसमें।
When we look through the viewing hole, the colored glass pieces act as an object placed between the three inclined mirror. The mirror form multiple images of these glass pieces, resulting in creation of beautiful pattern. ये क्या क्रिएट करेगा? ब्यूटीफुल पैटर्न। ये देखिए हमारे नीचे जो फिगर दिया हुआ फिगर 19, ये इस तरह से एक पैटर्न बना लेगा, ब्यूटीफुल पैटर्न। As we turn the kaleidoscope along its length, we could see new pattern forming inside as the glass piece in the kaleidoscope move. जैसे जैसे जो ग्लास छोटे गोल गोल हैं वो मूव करेंगे तो हमको उस पैटर्न को चेंज होते हुए हम देख सकते हैं। सो कैलेडोस्कोप कैसे वर्क करता है ये हमने पढ़ा। नाउ टू मेक अ वर्किंग कैलेडोस्कोप। सो एक्टिविटी 3 में क्या दिया हुआ है कि कैलेडोस्कोप कैसे बनाते हैं। ये फिगर को अगर हम देखें शॉर्ट मतलब इसको, तो 3 मिरर लेके कार्डबोर्ड से चिपकाना है, ऊपर ग्लास लेना है। इसको जस्ट आप केयरफुली गो थ्रू करो तो आप इट इज़ वेरी इजी, यू कैन अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। इफ एट ऑल देयर इज एनी कन्फ्यूजन यू कैन पुट अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर द क्वेश्चन and if needs I will give the explanation of that as well. So kaleidoscope का जो use है that is form a beautiful pattern, we rotate the kaleidoscope। जब हम kaleidoscope को rotate करेंगे तो एक अच्छा सा प्यारा सा ये पैटर्न बनेगा। So आज जो है अभी तक हमने स्टडी कर लिया, आपका पहला था पेरिस्कोप और दूसरा है कैलिडोस्कोप। अब नया हमारा प्रिंसिपल चालू होगा दैट इज़ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बट आई थिंक हमारा जो ये वीडियो है 26-27 मिनट का हो चुका है। सो वी विल स्टॉप अप टू दिस पॉइंट ओनली एंड विल स्टार्ट अफ्रेश विथ नेक्स्ट वीडियो and we'll try to complete the whole chapter within that. So let us conclude today itself. For today we will start a new video in short period. Thank you so much. Jai Shri Krishna.